अच्छा ये बताइए, जो बम फटा तो क्या एकदम से फटा? नहीं नहीं, एकदम से नहीं फटा, एकदम से नहीं फटा। बम पहले हमारे बाजू में आए, फिर मुझे देख के थोड़ा सा शर्माए, फिर लुढ़कते लुढ़कते मेरे नजदीक आए, फिर नजदीक आके बोले मैं बम हूं, आप बुरा ना माने तो फट लूं। मैंने कहा जब आ गए हो तो फट लो। अब मैं बहुत एटीट्यूड है। अच्छा, एटीट्यूड की स्पेलिंग बता दो। अरे एटीट्यूड नहीं, इको इको। ये देखो, एक लेखक ने लिखा है कि आदमियों को भी बोलने का हक होना चाहिए। अब खुद ही अंदाजा लगा लो, वो भी सिर्फ लिख ही पाया है। वो सड़ा हुआ कुत्ता आके खराब कर देता है। मेरे कुत्ते को कुत्ता बोलेगा तू? हाँ, वो मेरा बेटा है, तेरा मालिक है वो। तमीज से पेश है उसे मूलचंद जी बोलो, मूलचंद जी। जाकर सॉरी बोलो उसे। क्या बोलेगा? मूलचंद जी सॉरी। आपको पता है, मुझे आपसे लड़ाई करके बहुत मजा आता है। पर मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। मैंने आपसे पूछा। अच्छा सुनो, अगर कभी मुझे कुछ हो जाए तो आप दूसरी शादी कर लेना। ठीक है। बड़ी जल्दी मान गए। अरे मैं तो तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। अच्छा, अगर फिर भी कभी किसी से करनी पड़ी तो? मेरी सेक्रेटरी है ना साक्षी, अरे बिल्कुल तुम्हारी तरह ख्याल रखते हैं मेरा। आई थिंक शी विल बी द परफेक्ट वन। नाइस। अच्छा मान लो, जस्ट इन केस अगर मुझे कभी कुछ हो जाए तो? आपको होगा अभी। आपने कभी सोचा अगर मेरी शादी किसी और से हो जाती तो क्या होता? अरे नहीं यार, मैं किसी के बारे में इतना बुरा नहीं सोच सकता। मौसम विभाग अगले एक हफ्ते के लिए चेतावनी दी है। मायके गए हुए सभी तूफानों का इसी हफ्ते आने की संभावना है। सच बताऊं दोस्तों, रामायण तो अब जाकर हमने ढंग से देखी, क्योंकि बचपन में पूरा ध्यान तो बाण की लाइट और किसका बाण गायब हुआ किसका नहीं हुआ इसी को देखने में रह गई थी। एक परिवार में 5 बहन थी। एक का नाम था टूटी, दूसरी का नाम था फटी, तीसरी का नाम था फीकी और चौथी का नाम था मरी, 5वीं का नाम था भूतनी। तो एक दिन उनके घर पे लड़की देखने वाले आए। मम्मी ने पूछा कि आप कुर्सी पे बैठोगे या चटाई पे? तो मेहमान ने कहा कुर्सी पर। मम्मी ने कहा टूटी कुर्सी ले आओ। तो मेहमान नहीं नहीं नहीं, हम तो चटाई पर बैठ जाएंगे। मम्मी बोली पटी चटाई लेकर आओ। तो मेहमान बोले अरे रहने दो, हम तो जमीन पे ही बैठ जाएंगे। तो मम्मी बोली आप चाय पियोगे या दूध? तो मेहमान बोले चाय। मम्मी बोली फीकी चाय लेकर आओ। तो मेहमान बोले नहीं नहीं रहने दो, चाय नहीं, हम तो दूध ही पी लेंगे। मम्मी बोली मरी भैंस का दूध ले आओ। तो मेहमान बोले रहने दीजिए, हम कुछ नहीं खा रहे, हमें तो सिर्फ लड़की दिखा दो। तो मम्मी बोली बेटी भूतनी को लेके आओ। मेहमान बेहोश। यार लक्ष्मी, चल मैं नहाने के लिए घुसल खाने में जा रहा हूँ, ठीक है? तू जल्दी से टॉवल लेकर आ जाइयो। जब नहाने जाना ही था तो कपड़े पहन कर क्यों घूम रहे हो? अबे दुल्हन को रात को सुहागरात मनानी होती है, तो क्या वो पूरे दिन नंगी घूमती है? अरे मुंह पे चपेड़ मारूंगा तेरे। कितने लड़के हैं तुम्हारे? 3। क्या करते हैं? एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक चोर है। चोर है? चोर को घर से क्यों नहीं निकालते? वो तो घर ही चला रहा, बाकी तो बेरोजगार बैठे। सुनो, आप मेरे लिए शराब नहीं छोड़ सकते? अरे यार, तू मेरे लिए क्या छोड़ सकती है ये बता। सब कुछ छोड़ सकती हूँ। तो ऐसा कर, मुझे ही छोड़ दे फिर। आपकी लिपस्टिक बहुत अच्छी लग रही है। ओए हाय हाय, थैंक यू। ये कानों की बालियां भी बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहा है। और ये नेकलेस भी बहुत अच्छा लग रहा है आपका। थैंक यू भैया। कमाल है, फिर भी चुड़ैल लग रही है। अरे औरतें कितना भी रामायण देख लें, पर करनी तो उन्हें महाभारत ही है। एक आदमी बर्तन मांज रहा था, तभी उसकी पड़ोसन उसके पास आई और उससे बोली भाई साहब, मेरे भी बर्तन धो दोगे? हाँ हाँ बहन जी, बिल्कुल धो दूंगा। अच्छा, और मेहनताना क्या लोगे?
अरे बहन जी अब आपसे क्या मोल भाव करना है, जो बीवी देती है वही तुम भी दे देना।